हम शुरू से ही बाहर रहे। मेरी एजुकेशन जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड से शुरू हुई, काला पानी जिसको आप कहते हैं। 4 बहनें थी हम, तो मेरा नंबर तीसरा था। पापा की थोड़ी लाडली भी थी, लेकिन मेरे पापा मम्मी मुझे एक बेटा बना के रखते थे। मेरे बाल कट करके वैसे ही शॉर्ट्स, और वो आज से सोचो, आज से 70 साल के कह सकते हैं आप, उससे पहले मतलब वो मानसिकता थी एक जो हमें एंड तक दिखाई दी, क्योंकि लोग यही कहते थे कि लड़कियां हैं, बेटियां हैं, क्यों पढ़ा रहे। तो लेकिन मेरी मम्मी जो थी ना, उनका बहुत ज्यादा रोल है। शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। ससुराल गांव में था, बहुत सारा काम भी करना पड़ा। गांव खेती कभी देखी नहीं थी, वो सारा काम मैंने किया। लेकिन वो मेरे दिमाग में है कि नहीं, ऐसी लाइफ नहीं काट सकती हूँ। आगे जो बच्चे हैं मेरे, वो कैसे वो करेंगे। तो मेरे मन में आया कि मैंने बीएड करनी है। मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज भी मना करने लगे कि बीएड जाएगी तो कल को बच्चा होगा तो वो कौन देखेगा। लेकिन मेरी मम्मी ने पूरा मेरा साथ दिया, उनको अभी भी नमन करती हूँ मैं। बिल्कुल मैम, सीरियसली औरत ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ? तो दैट इज माँ, मदरहुड। बिल्कुल। हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं रेखा शेरगिल ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਐਸ ਟੀਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰੇਖਾ ਸ਼ੇਰਗਿਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੋ जी? राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम नमस्कार है, बहुत बहुत। बिल्कुल मैम, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। ਬਿਲकुल ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं रिटायर्ड हुई हूँ हेड मिस्ट्रेस फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल से। तो अब मैं एक हेल्थ मिशन में हूँ मैम। बिल्कुल, वेरी गुड। देखो वो काम भी करते हैं, मैं आपसे जरूर पूछूंगी। आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हम हिंदी में कर लेंगे, ठीक है मैम। आप मुझे बताइए कि जैसे आपका जो ना, देखो पहले बचपन से बड़े हुए, पढ़े लिखे, शादी हुई, बच्चे, उनको संभाला, फैमिली, राइट, और कितने उतार चढ़ाव आए होंगे ना उसके बीच में, और आपका जो सफर है यहाँ तक का, रिटायरमेंट तक का, वो कैसा रहा? बहुत चैलेंजिंग रहा। काफ़ी चुनौतियाँ जो थी वो मुझे उनका सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरे पापा जो थे वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय थे और हम शुरू से ही बाहर रहे। मेरी एजुकेशन जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड से शुरू हुई, काला पानी जिसको आप कहते हैं। तो वहाँ से मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई सेंट्रल स्कूल से, केंद्रीय विद्यालय जिसको कहते हैं। उसके बाद हम आ गए थे भोपाल में, और भोपाल के बाद हम आए शिमला में मेरी एजुकेशन जो है वो मिडिल से लेके कॉलेज लेवल तक हुई है। बिल्कुल, हाँ जी। और उसके बाद ऐसा रहा कि जो मैं 4 बहनें थी हम, तो मेरा नंबर तीसरा था। पापा की थोड़ी लाडली भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक माइंड में था कि बेटा नहीं है। वो हमें अंत तक उनका दिखाई पड़ा, उनके लाड प्यार में। कितनी बहनें थी? सब अब हम 4 बहनें थी और मैं तीसरे नंबर की थी, और मैं लाडली भी थी। लेकिन मेरे पापा मम्मी मुझे एक बेटा बना के रखते थे। मेरे बाल कट करके वैसे ही शॉर्ट्स, और वो आज से सोचो, आज से 70 साल के कह सकते हैं आप, उससे पहले मतलब वो मानसिकता थी एक जो हमें एंड तक दिखाई दी। और फिर वैसे वैसे हमारा चला जीवन, बहुत अच्छे से हुआ, एजुकेशन अच्छी हुई। बस पापा का यही कहना था कि क्योंकि लोग यही कहते थे कि लड़कियां हैं, बेटियां हैं, क्यों पढ़ा रहे। तो लेकिन मेरी मम्मी जो थी ना, उनका बहुत ज्यादा रोल है। शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। तो उन्होंने मतलब एक गांव से निकल के वो दिल्ली पहुंची, मेरे पापा तब वहां पे थे, और मतलब उनकी सपोर्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी 3 बेटियां थी उस समय, तो उनको लेकर दिल्ली पहुंच गई थी। इसलिए कि वो अनएजुकेटेड थी, और उनको लगता था कि मेरी लाइफ जैसे इतनी कठिन रही तो मेरी बेटियों की ना रहे। तो उन्होंने पढ़ाया लिखाया और मतलब इस मुकाम तक हमें पहुंचाया। तो बहुत अच्छी एजुकेशन मैंने ली है। MA पॉल साइंस हूँ, MA इंग्लिश हूँ। और पहले मैं सेंट्रल स्कूल में थी। एक कहीं सोच थी, एक डिटर्मिनेशन था, वो बोलते ना सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा था कि मैंने बनना है, कुछ करना है, क्योंकि मेरी एक जज्बा था मन में कुछ करने का। और ग्रेजुएशन पूरी की तो मेरी मैरिज कर दी। आई वॉज जस्ट 19 साल में मेरी शादी हो गई थी। 23 साल में मेरे 2 बच्चे हो गए थे। और जबकि आजकल गर्ल्स जो है वो सोचती हैं कि 30 भी हो जाती है, उनकी उम्र ज़्यादा भी हो जाती है और शादी नहीं करना चाहती हैं। लेकिन
जब आप इस एज में कर लेते हो तो फिर आपको क्या चुनौतियां आती है ना, वो देखनी पड़ती हैं। तो ससुराल गांव में था, बहुत सारा काम भी करना पड़ा, गांव खेती कभी देखी नहीं थी, वो सारा काम मैंने किया। लेकिन वो मेरे दिमाग में है कि नहीं, ऐसी लाइफ नहीं काट सकती हूँ, आगे जो बच्चे हैं मेरे वो कैसे वो करेंगे। तो मेरे मन में आया कि मैंने बीएड करनी है। फिर मैं दिल्ली चली गई, प्रेग्नेंट हो गई थी और बीएड पहुंच गई बीएड करने। तो पापा तो मेरे विलिंग नहीं थे, उनको पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया। और मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज भी मना करने लगे कि बीएड जाएगी तो कल को बच्चा होगा तो वो कौन देखेगा। लेकिन मेरी मम्मी ने पूरा मेरा साथ दिया, उनको अभी भी नमन करती हूँ मैं। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਜੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ? तो दैट इज माँ, मदरहुड। बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा मतलब कह सकते हो, शी इज द बैकबोन ऑफ आवर लाइफ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਘਰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਸੀ? पूरी सपोर्ट थी मैम, क्योंकि मैंने पहले एमए पॉल साइंस कर रही थी और जब उन्होंने देखा कि मेरी इंग्लिश अच्छी है तो उन्होंने कहा कि आप ना इंग्लिश में एमए करो। तो मैंने बच्चे भी देखे, जॉब भी देखी, क्योंकि मैं जॉब लग चुकी थी, मेरी सेंट्रल स्कूल में थी, वहाँ ट्रांसफर नहीं होती तो मैंने स्टेट कमीशन क्वालिफाई किया और स्टेट के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ आ गई और फिर वहाँ मैंने एमए भी शुरू करी इंग्लिश की। स्कूल भी देखा, बच्चे भी देखे, इन लॉज भी देखने पड़ते थे, वहाँ जाना पड़ता था क्योंकि मैं सबसे एल्डेस्ट थी। 3 ब्रदर्स इन लॉज हैं मेरे छोटे, तो हम ही एल्डेस्ट थे, तो घर भी पूरा देखना पड़ता है क्योंकि फादर रिटायर होके घर आ गए थे। तो वो सारा करना पड़ा, तो किया। पर बस वही था कि एक मन में था कि करना है तो करना है। वो डिटर्मिनेशन, आपका माइंडसेट जो है ना, वो बहुत पे करता है मैम। बिल्कुल मैम, जिਵੇਂ आपने अभी बताया जैसे हमें कि आप हेल्थ के रिगार्डिंग भी कुछ करते हैं, तो उसके बारे में आप बताओ किस फॉर्म में है और क्या काम है, हमारे दर्शकों को जरूर बताओ। मैंने 35 इयर्स नौकरी की, लेकिन कभी भी स्कूल कॉलेजेस में हमें यूनिवर्सिटीज में ये नहीं पढ़ाया जाता कि आप हेल्थ कैसे अपने को फिट रख सकते हैं, कितना पानी आपने पीना है, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन का क्या होते हैं। तो ऐसी कोई नॉलेज नहीं थी क्योंकि मैं भी आर्ट्स की थी। लेकिन वो सब कुछ कब सीखता है इंसान, जब उस पर गुजरती है। वो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। तो आज के जमाने में अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आपके पास कार हो, बंगला हो, गाड़ियां हो, कुछ भी हो, फैमिली हो बहुत अच्छी हो, लेकिन जब तक हेल्थ नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, क्योंकि हेल्थ ठीक होगी तो हम वेल्थ भी ले सकते हैं। अदरवाइज अगर हमारे पास कितनी भी वेल्थ हो, हम उससे हेल्थ नहीं ले सकते हैं। तो मैं बिल्कुल ठीक रही रिटायरमेंट के बाद भी, लेकिन 2022 से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई और इतनी ज़्यादा हुई कि मुझे वर्टिगो हो गया। फिर मैं थायराइड मुझे पहले से ही था, तो साथ में फिर इस टेंशन में मुझे बीपी हो गया, माइग्रेन हो गया और फिर मैं कंप्लीट डिप्रेशन में चली गई, मतलब ऑन बेड हो गई। खाना पीना बंद हो गया मेरा, चलना फिरना, एंग्जाइटी इतनी हो जाती थी कि बस दो घंटे मैं सोई रहती थी, चक्कर ही आ जाते थे, ना ऊपर देख पाती थी ना नीचे, कुछ नहीं होता था, पूरी रात सोती नहीं थी। तो फिर जब मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज है तो मैं कभी ये नहीं सोचा कि भगवान मुझे उठा ले, जैसा कि लोग बोलते हैं कि बेड पे हैं तो कि बस, मैं सोचती हूँ भगवान कोई चमत्कार होना चाहिए कि मैं इस बेड से उठ के, जैसी मैं पहले एक्टिव रही हूँ कि फुल पार्टिसिपेशन होती थी मेरी करिकुलर एक्टिविटीज में, गेम्स में, एनसीसी में, स्काउट एंड गाइड में, हर जगह मैं पार्टिसिपेट करती थी। तो मैं सोचूं कि अब क्या होने लगा है। बच्चे भी बोलते थे कि आपकी वजह से मम्मी मेरी आप हमारी नौकरियां चली जाएंगी। तो मैं सोचती थी कुछ ऐसा मिले। तो फिर मुझे मेरी एक कोच मिली, जिसको हम कहते हैं, जैसे मैं अब हेल्थ वेलनेस कोच में काम कर रही हूँ, तो वो कोच मिली, उन्होंने मुझे एक लिंक प्रोवाइड किया। वो लिंक मैंने देखना शुरू किया, साथ में हमारा इसमें न्यूट्रिशन एड ऑन होता है। तो वो चीज़ लिया, तो विद इन मंथ आप सोच नहीं सकते, जो बंदा 5 मिनट नहीं चलता था उसने एक्सरसाइज भी करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे विद इन 3 मंथ्स ना मुझे वर्टिगो रहा, ना मुझे बीपी रहा, ना मुझे थायराइड रहा, ना मुझे माइग्रेन था और डिप्रेशन भी बिल्कुल खत्म हो गया। हालांकि बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारी मेडिसिन, चंडीगढ़ में कोई डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं मैंने छोड़ा चेकिंग करने से, हज़ारों रुपए मैंने लगाए। लेकिन अब इस न्यूट्रिशन से लेके अब हम इस मिशन में हैं, वी वांट टू मेक द वर्ल्ड हैप्पियर एंड हेल्दियर, ताकि हम लोग एक बेस्ट लाइफ जी सके, लोगों की लाइफ चेंज कर सके। आप देख सकते हैं मैंने बटन भी लगाया हुआ, चेंज योर ब्रेकफास्ट एंड चेंज योर लाइफ। तो दिस इज द मेन
बेस ऑफ दिस हेल्थ। बिल्कुल। मैम जैसे अभी आपने बताया ना कि इस हेल्थ के बारे में कि आपको इतनी प्रॉब्लम थी और आप सारी चीजों से ठीक हो गए हैं बिकॉज ऑफ आपने जो न्यूट्रिशन लिया है ना, जो भी अपने मेडिसिन जो है ना कह सकते प्रोडक्ट यूज किया है। मैम सब बोलते हैं जैसे काफी लोगों का ये कहना होता है कि जब भी ये प्रोडक्ट्स हम लेते हैं और मतलब लेते हैं तब तक ठीक है ना, तब तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब छोड़ देते हैं तब फिर से वही प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल भी सच्चाई, इट्स जस्ट अ मिथ, एक भ्रम है। क्योंकि देखो हेल्थ फिटनेस के लिए हमें 2 फॉर्मूले अपनाने पड़ते हैं, 20 एंड 80%। 20% रहता है हमारा वर्कआउट एक्सरसाइज और 80% रहता है न्यूट्रिशन, हमारी गुड डाइट। तो जब तक आप अपनी डाइट को चेंज नहीं करेंगे यू कांट गेट फिटनेस। तो ये एक ऐसा खाना है, इट इज जस्ट अ टी रिप्लेसमेंट एंड मील रिप्लेसमेंट। कि देखो हमारी बॉडी को ना तो शुगर चाहिए ना तो सॉल्ट चाहिए, और हम इतनी सारे चाय पीते हैं तो उससे हमारे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी को, वो हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन वो टी रिप्लेसमेंट जो हमारा एनर्जी ड्रिंक के रूप में आता है उसमें ना तो चाय पत्ती होती है, ना दूध होता है, ना चीनी होती है। तो देखो जो बंदा 8-10 बार दिन में चाय पिएगा तो कितनी चीनी उसके अंदर जाएगी। तो जब ये टी रिप्लेसमेंट आती है तो इससे हमारी चीनी जो है वो 0 हो जाती है। और जो मील रिप्लेसमेंट है, देखो खाना सभी खाते हैं, है ना, खाना हर पर्सन खाता, हमारी नीड है। लेकिन आज के टाइम में हमारा जो खाना है, यानी जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट हैं, ग्रेन्स हैं हमारे, वो क्या है, सब केमिकल बेस्ड हैं। प्रोटीन पेस्टिसाइड्स हैं, स्प्रे हैं, केमिकल्स हैं, उसमें इंजेक्शंस हैं, कलर्स हैं, तो वो न्यूट्रिशन वैल्यू तो खत्म हो गई। आज जितना भी हमारे फसलें हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये हैं, ड्यू टू पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स हमारे शरीर में वो पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं जो हमारी बॉडी की नीड है। और ये सब होने के कारण हमारे शरीर में हमारे जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी आ जा रही है। कोई भी बीमारी होती है वो हमारे शरीर में तभी होती है जब हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है। तो हम इलनेस पे काम नहीं कर रहे हैं, हम वेलनेस पे काम कर रहे हैं। मैम इलनेस का मतलब होता है वो डॉक्टर्स देते हैं कि जब हम बीमार हो जाते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मेडिसिन देते हैं। लेकिन वो डॉक्टर जो है, हम रिस्पेक्ट करते हैं डॉक्टर्स की, क्योंकि इमरजेंसी में हमें वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर्स जो मेडिसिन देते हैं वो खुद नहीं खाते हैं कि मैंने भी खाई है आप भी खाइए, और वो बीमारियों को दबाती हैं वो मेडिसिन। आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स, थायराइड की लग जाती है, बीपी की लग जाती है, शुगर की लग जाती है, तो डॉक्टर्स कहते हैं यू हैव टू टेक फुल टाइम, मतलब लॉन्ग लाइफ आपको खानी ही है। लेकिन हम जब वेलनेस पे काम करते हैं, हम वो चीजें देते हैं, वो न्यूट्रिशन देते हैं जो आपकी बॉडी की नीड है और आपकी डेफिशिएंसी को पूरा करता है और आपकी बीमारी को जड़ से खत्म करता है, ताकि आप डॉक्टर के पास ना जा पाए। हम मतलब बीमार होने से पहले ही उसको रोकते हैं। तो हम वेलनेस पे काम करते हैं मैम। तो और हमने देखा होगा कि बहुत से बच्चे जिम जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, लेकिन फिर क्या, उनका जब वापस आते हैं तो खाना वही परोंठे खाने, वही छोले भटूरे खाने, वही पानपुरी खानी है, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें खाएंगे तो फिर कहाँ से वेट कम होगा? 100 ग्राम भी लॉस नहीं होता। बहुत सारे हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स हैं कि जो इस कम्युनिटी में आते होते हैं, क्योंकि हमारा हेल्थ क्लब चलता है 2 टाइम्स, 5:30 बजे सुबह और 6 बजे शाम को। तो उसमें हम एक्सरसाइज भी देते हैं, वर्कआउट देते हैं, विद हेल्थ एजुकेशन देते हैं, क्योंकि वी हैव टू एजुकेट। क्यों, जब तक हम एजुकेशन लेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सक्सेस तो तभी मिलती है। देखो स्कूल जाते हैं हम, पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, डेली जाना पड़ता है, रूटीन में जाना पड़ता है, हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता पूरा साल, तब जाके रिजल्ट आता है। तो लोगों में एक मिथ है कि ये सप्लीमेंट खाएंगे तो हमारी किडनी भाग जाएगी, या छोड़ देंगे, तो खाना भी तो नहीं हम छोड़ते। तो ये जस्ट मील रिप्लेसमेंट है, खाना है। अगर इसको हम अपनी लाइफ में एक टाइम भी ऐड ऑन करते रहेंगे तो नो प्रॉब्लम। बिल्कुल। और इसको बनाना भी आसान है, हमें कोई गैस नहीं चाहिए, कोई कुकर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। वेरी इजी टू प्रिपेयर और बहुत आसान, ये जाता भी है, आपकी कमियों को दूर भी करता है, आपका पेट भी भरा भरा रहता है, ये जो क्रेविंग होती है ना उसको भी स्टॉप करता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल का आपने देखा होगा कि बच्चों का ये जो ऑनलाइन ऑर्डर चले, रात 12-12 बजे तक वो चला हुआ डिलीवरी बॉय, पिज्जा, बर्गर, है ना, ये सारी चीजें लेके चला हुआ। तो बच्चों का ना खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है। रात को 12 बजे खाएंगे तो सोएंगे कब? और सुबह वो 9-10 बजे तक उठते ही नहीं है। तो जब सुबह नहीं उठेंगे तो उनका सारा काम जो है वो डिले हो जाता है, और वो हेल्थ पे कहीं ना कहीं
इफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल मैम, तो वो चीज हम एक मैसेज देते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। देखो अपने लाइफ में कितना स्ट्रगल भी किया। कहते हैं ना कि रात के बाद सुबह आती है, तो वो आपकी जिंदगी में भी आई है ना। बिल्कुल, एक तरह से हम अगले को बताते हैं ना किसी को, तो वो प्रेरणा भी मिलती है, तो अच्छी बात है। मैं जरूर पूछूंगी इस सारे प्रोसेस के दौरान कोई आपका सबसे बेस्ट मोमेंट हो जो आप हमें बताइए, शेयर करें हमारे साथ। बेस्ट मोमेंट मतलब इसके बाद बीमारी के बाद नहीं, जब मतलब पूरी लाइफ में आपका कोई एक बेस्ट मोमेंट, वो सबसे बहुत है लेकिन सबसे बेस्ट। हाँ, बेस्ट वो ही था मदरहुड का होता है। जब घर में बच्चा आता है तो एक नेचुरली घर का पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है। और एक बात ये भी ऐड करना चाहूंगी कि स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी वुमन कैन ओनली प्रोड्यूस गिव बर्थ टू अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बेबी, और हेल्दी बेबीज are made by mothers only, and they make good citizens of India, of a nation. बिल्कुल। मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि सबसे बेस्ट मोमेंट है भाई, है ना। अब सबसे जो गलत मोमेंट जो आप कभी भी याद नहीं करना चाहते, जैसे एक मोमेंट होता है ना, मैं अपनी लाइफ में कभी याद नहीं करना चाहूंगी, वैसा वाला मोमेंट। वैसा मोमेंट तो वही है कि जब मैं बेड पे हो गई थी, मैं बस उस पल को याद करती हूँ ना, तो बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब मैं सोचती हूँ कि बस ये मोमेंट कभी नहीं आना चाहिए जिंदगी में कि आदमी बेड रिडन हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जैसे हम महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं ना, अपनी लाइफ में बात कर रहे हैं, मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि जैसे आजकल है काफी सारे राइट्स हैं जो वुमेन्स के लिए, है ना। अच्छा भी है, उनके फायदे भी है उनको, लेकिन कुछ ऐसी भी औरतें होती हैं जो उन राइट्स का गलत इस्तेमाल करती हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना? यस मैम, ऐसे तो देखो ना, गवर्नमेंट ने बहुत सारे चला रखे हैं, कैंपेन्स चला रखे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना, हेल्पलाइन फॉर विमेन है आपका, तो बहुत सारे ये हैं। लेकिन वही कहते हैं ना कि हर मैटर के या हर बात के या हर कैंपेन में मेरिट्स भी होते हैं, डीमेरिट्स भी होते हैं। तो लेकिन आजकल के ट्रेंड में क्या है कि न्यू जनरेशन जो है ना, वो वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अपना रही है, और उसमें हम केवल एक महिला को ही दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। हमारा फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, हमारे पेरेंट्स के साथ रिलेशन कैसे हैं, और सबसे पहले कहते हैं ना, माँ ही प्रथम गुरु होती है किसी भी इंसान की लाइफ में, उसके बाद टीचर्स आते हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि ज्यादा हमें एजुकेट करना है, कल्चर्ड बनाना है इसको, बॉयज को उनका माइंडसेट चेंज करना है। अब गर्ल्स है वो तो वैसे ही, हम कहते हैं ना कि गर्ल्स आर डिपेंडेंट ऑन देयर फादर इन चाइल्डहुड, यंग एज में जब मैरिज हो जाती है तो डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड, और ओल्ड एज में फिर हम बेटे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो फिर ये कहीं डिपेंडेंस जो है ना, वो थोड़ा थोड़ा उनको कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। फैमिली रिलेशंस आजकल आप देख रहे हो बहुत ज्यादा डिवोर्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ड्यू टू क्या है, वो सारे जेंट्स की, मैंने बहुत सारे ऐसे, हम इस सेशन से जब जुड़े हैं तो बहुत सारे परिवारों से जुड़ते हैं जहां पे जेंट्स बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं और घर में बहुत ज्यादा मारपीट और लड़ाई झगड़े होते हैं, है ना। तो विमेन जो है वो कोशिश करती हैं कि ऐसी मेरे को लेडीज मिली हैं जो बोलती है कि मैम आपके पास आके हमको बहुत ज्यादा माइंड हैप्पीनेस भी मिलती है। लेकिन देखा जाए तो ज्यादातर औरतें डिप्रेशन का शिकार इसीलिए शिकार हैं वो, क्योंकि उनको घर का एटमॉस्फेयर ही ऐसा मिलता है। तो वो चाहती है हमारे साथ जुड़ना, लेकिन हस्बैंड अलाउ नहीं करते हैं, वो इस न्यूट्रिशन को नहीं लेने देना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप तो मैडम बन जाओगी, ऐसे बोलना मिलता है कि आप तो मैडम बन जाए। भाई उनको क्या प्रॉब्लम होती है अगर वो मैडम बन जाती हैं, एजुकेट हो जाती हैं, मतलब इस फील्ड में आके, पर वही है ना, वो पूरा ये सारी चीजें ही उनको स्ट्रेस में ले आती हैं। बिल्कुल, तो वो चीज कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। मैम इसके लिए सोरली हम बोलें कि लेडीज आर रिस्पॉन्सिबल, तो ऐसा भी नहीं है। वही मेरा कहने का मतलब ना कि राइट्स भी हैं। कुछ औरतें ऐसे जब जो होता है ना, मैम सॉरी मैं पंजाबी में बोलूं क्योंकि मेरे दर्शक है ना जो पंजाबी ने कनेक्टेड है ने, जिਵੇਂ ਹੁੰਦਾ है कि कुछ महिलावां आ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮੈਸੇज देना चाहते हो? मैं तो यही, सबसे पहले तो एक ही हमारा मैसेज आता है हेल्थ का कि टेक लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करो। जब आप खुद से प्यार करेंगे, अपनी केयर करेंगे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। क्यों बोलते हैं हम, बोलते हैं कि इट इज द ओनली द बॉडी वेयर यू हैव टू लिव, केवल ये शरीर है जिसमें हमने सारी उम्र रहना है। तो अगर हम इसको ही प्यार नहीं करेंगे, इसकी ही केयर नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? नोबडी एल्स विल डू इट फॉर यू। आप अगर
एक्सरसाइज करेंगे अपने लिए करेंगे ना, न्यूट्रिशन अच्छी डाइट लेंगे अपने लिए लेंगे, आपकी हेल्थ ठीक होगी आपकी होगी, है ना। हेल्थ इश्यूज जाएंगे आपके जाएंगे, हमारा काम तो एक रास्ता दिखाना है। वी आर ओनली द गाइडलाइंस फॉर यू। तो मैं तो कहूंगी लव योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर बॉडी। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮੈਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਵੇਰਾ ਮੈਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈਲਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਮ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਮ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ RS TV ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਖਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ TV।